तो हाथों को उठा के बोलो या रसूल अल्लाह कि माना के बहुत मेरी गुनाहगार ये आँखें, माना के बहुत मेरी गुनाहगार ये आँखें, माना के बहुत मेरी गुनाहगार ये आँखें, कि माना के गुनाहगार ये आँखें, माना के बहुत मेरी गुनाहगार ये आँखें, अरे फिर भी तेरे नबी की तलबगार ये आँखें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। कि माना के बहुत मेरी गुनाहगार ये आँखें, माना के बहुत मेरी गुनाहगार ये आँखें, या दर पे बुला लो या बसारत मेरी ले लो। शायर कहता है या तो मदीना दिखा दो या मुझे अंधा कर दो, ऐसी आंखों से क्या फायदा जिन आंखों से सरकार का रोजा न देखा हो। या दर पे बुला लो या बसारत मेरी ले लो, या दर पे बुला लो या बसारत मेरी ले लो, कि या दर पे बुला लो या बसारत मेरी ले लो, या दर पे बुला लो या बसारत मेरी ले लो। अरे देखा नहीं मदीना तो बेकार ये आँखें, देखा नहीं मदीना तो बेकार ये आँखें, देखा नहीं मदीना तो बेकार ये आँखें, माना के बहुत मेरी गुनाहगार ये आँखें, माना के बहुत मेरी। आवाज नहीं आ रही आप लोग, पीछे वाले नहीं बोल रहे। अच्छा आगे वाले बोलो सुभान अल्लाह, पीछे वाले बोलो सुभान अल्लाह। आगे दमदारी है, पीछे जन्नत में जाने की तैयारी है। आगे वाले पीछे वाले सब लोग जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कि माना के बहुत मेरी गुनाहगार ये आँखें, और सरकार ने लोआ पे दहन डाल दिया है, सरकार ने लोआ पे दहन डाल दिया है, सरकार ने लोआ पे दहन डाल दिया है, कि सरकार ने लोहा पे दहन डाल दिया है, सरकार ने लोहा पे दहन डाल दिया है। अरे मौला अली ने जब कहा बीमार ये आँखें, मौला अली तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हर सहाबिये नबी, बोलिए जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मौलाना अब्दुल कय्यूम साहिब किबला भाई सुभान। आज हम चहल्लुम की महफिल में आए हैं। अल्लाह मरहूमा की मगफिरत फरमाए, अल्लाह खैरात करने वाले प्रोग्राम करने वालों के अल्लाह दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, कारोबार में बरकत अता फरमाए। याद रखो सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है। हमने प्रोग्राम किया अल्लाह की मर्जी से, उसने चाहा तो हमने किया, वरना कितना भी पैसा हो अगर वो ना चाहे हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। जो करेगा मेरा रब। मूसा कलीमुल्लाह ने इरशाद फरमाया, मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह की बारगाह में कोहे तूर पे बात करने गए तो अल्लाह ने फरमाया कलीम तेरा दोस्त कौन है?
तो मूसा कलीमुल्लाह ने कहा मौला एक दर्जी है, कपड़ा सिलता है, बड़ा प्यारा दोस्त है। अल्लाह फरमाता है कितनी मोहब्बत करता है? मौला जान मांगूंगा जान देगा। अल्लाह फरमाता है अच्छा कलीम ऐसा कर जाए, एक सुई लेके आ। क्या लेके आ? बात समझ आ रही है? एक सुई लेके आ। मूसा कलीमुल्लाह गए दर्जी के पास, जाके बोले भाई सलाम दुआ हुई, बोले एक सुई की जरूरत है। उसने कहा अल्लाह के कलीम जान मांगोगे जान दे दूंगा, औलाद मांगोगे औलाद दे दूंगा, जायदाद मांगोगे जायदाद दे दूंगा, पूरा सारा माल ले जाओ, पर सुई नहीं दूंगा। अल्लाह के कलीम ने बहुत कहा, नहीं मानी। अल्लाह के कलीम को हेतूर पे गए। अल्लाह ने फरमाया ले आए सुई। मौला जान दे रहा है, औलाद दे रहा है, माल दे रहा है, घर दे रहा है, दौलत दे रहा है, सब दे रहा है, पर सुई नहीं दे रहा है। अल्लाह फरमाता आज फिर जाओ। अल्लाह के करीम फिर पलट के आए और बोले यार एक सुई चाहिए। दौड़ के गया, पूरा डब्बा लेके आया। बोला एक की क्या बात करते हो, सारी सुइयां ले जाओ। मूसा कलीमुल्लाह ने तमाम सुइयां ली। थोड़ा सा और ही को कम कर दो, थोड़ा सा और ही को कम करो, हल्का सा। सारी डिब्बा सुइयों का सारा डिब्बा लिया और कोहेतूर पे पहुंचे। अल्लाह ने फरमाया कलीम ले आए। मौला आज एक नहीं पूरी तमाम सुइयों का डिब्बा दे दिया, लेकिन बात समझ नहीं आई। कल मैंने एक मांगी तो एक भी नहीं दी, आज तमाम दे दी। अल्लाह ने फरमाया कलीम कल ना देने वाली बात भी मैंने उसके दिल में डाली थी, आज देने वाली बात भी मैंने उसके दिल में डाली है। आज ये खुश नसीब है समीर भाई, खुश नसीब है गौस मोहम्मद भाई, खुश नसीब है इन्होंने अपनी वालिदा के लिए ईसाले सवाब किया। याद रखो दुनिया वालों, पैसा सबके पास है, दौलत सबके पास है, माल सबके पास है। हमने अच्छी बिल्डिंगें खरीद ली, हमने अच्छी गाड़ियां खरीद ली, हमने अच्छा माल अपनी जायदाद खरीद ली, लेकिन याद रखो जब माँ बीमार होती है, बाप बीमार होता है, उन पे कबीले में कोई बीमार होता है। आज मेरा बाप बीमार हो, मैं जहाँ गाँव में दिखाऊंगा, यहाँ से आराम नहीं होगा, मैं बरेली लेके जाऊंगा, वहाँ आराम नहीं होगा, मैं दिल्ली लेके जाऊंगा, वहाँ आराम नहीं हुआ, मैं लखनऊ लेके जाऊंगा। जहाँ जहाँ तक मेरी औकात है वहाँ वहाँ मैं दिखाऊंगा। जमीन बेचूंगा, मेरे बाप को आराम हो जाए, मकान बेच दूंगा, मेरे बाप को आराम हो जाए। अगर डॉक्टर कहेगा तुम्हें एक किडनी देना है, एक बेटा कहेगा मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे बाप को आराम होना चाहिए। मैं किडनी देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी माँ को आराम होना चाहिए। बेटा किडनी देने को तैयार है, बेटी माल देने को तैयार है, शौहर जान देने को तैयार है, कुनबा कबीला खून देने को तैयार है। एक वक्त ऐसा आता है जहां माल भी हाथ नहीं आता, दौलत भी साथ नहीं आती, तमाम दौलत छोड़ देती है। मौत का वक्त जब करीब आता है, मलकुल मौत गिरबान पकड़ लेता है। बेटा माँ को आवाज देता है, लेकिन माँ सिसकियां लेकर बेटे को देखती है। माँ को देखता है, माँ बेटे को देखती है, लेकिन कुछ आवाज निकल नहीं पाती। बाप अपने बेटे को देखते हैं पर कुछ कह नहीं पाता। बेटा कहता है डॉक्टर साहब जो चाहोगे देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी माँ मेरे बाप को आराम हो जाए। लेकिन मौत का वक्त मुकर्रर होता है, मौत अपना काम कर जाती है। अब तेरे दौलत की जरूरत नहीं है, अब तेरे माल की जरूरत नहीं है, अब तेरी किडनी की जरूरत नहीं है, अब तेरे खून की जरूरत नहीं है, अब तेरे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, अब तेरे तिब की जरूरत नहीं है, अब तेरे तबीबों की जरूरत नहीं है, अब तेरे हकीमों की जरूरत नहीं है। माँ कब्रिस्तान में इंतजार कर रही है, मेरा बेटा इसाले सवाब करेगा, मेरा बेटा कुरान पढ़ के कब भेजेगा, मेरा बेटा हदीस पढ़ के कब भेजेगा। लेकिन बेटे को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं है। माँ आवाज देती है मेरे बेटे मुझे कुरान पढ़ के भेज दे। अल्लाह की कसम मेरा नबी फरमाता है जब कोई बेटा, जब कोई बेटी, जब कोई पोती, जब कोई पोता, जब कोई खानदान कुनबे वाला एक मर्तबा कुल शरीफ पढ़ के भेज देता है, वो मरहूम हाथ उठा के दुआ करता है मौला जिसने मेरे लिए इसाले सवाब किया है, मौला मेरे बेटे को बरकतें अता फरमा दे, मौला मेरे बेटे को सुकून अता फरमा दे, मौला मेरे बेटे को शांति अता फरमा दे। आज के बेटे को मोबाइल से फुर्सत नहीं है, आज की बेटी को मोबाइल से फुर्सत नहीं है। गली में बैठ के कहता है मेरी माँ का इंतकाल हो गया, आज माँ होती तो मैं खिदमत करता, आज माँ होती तो बड़ा प्यार करता। ए नौजवानों सुनो, मैं तुम्हें बता के जाना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहता मोबाइल ना चलाओ, मैं भी चलाता हूँ, जरूरत के लिए मोबाइल को इस्तेमाल करो। लेकिन वो माँ जिसे 40 दिन हुए ना कब्रिस्तान में पहुंचे हुए, उसी कफन में लपेट के तुझे भी भेज दिया जाएगा, उसी कफन में लपेट के एक एक करके सबका नंबर आता है, उस कब्र में ले जाके दफन कर दिया जाता है। वो कब्र आवाज देती है, ए अकल के चलने वाले,
वाले, ऐ अकड़ के चलने वाले, तुमने सुना मजाक समझा है? कहते हो मिनहा खलकनाकुम, मिनहा खलकनाकुम। जब कहते ना मिट्टी दी जाती है, एक बंदा खड़ा होके कहता है दुआ पढ़ते रहो, मिट्टी हाथ में लेके कहता है मिनहा खलकनाकुम, हमने तुमको इसी से पैदा किया, परवरदिगार तूने मिट्टी से पैदा किया, हम तो माँ के पेट से पैदा हुए हैं, मौला तूने मिट्टी से पैदा किया, हम तो हड्डियों से पैदा हुए हैं, मौला तूने मिट्टी से पैदा किया, हम तो खून से पैदा हुए हैं, मौला तूने मिट्टी से पैदा किया, हम तो माँ के शिकम से पैदा हुए। लेकिन कुरान कहता है मिनहा खलकनाकुम, हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया। मतलब क्या? जब इंसान का पानी माँ के शिकम में पहुंचकर लोथड़ा बनता है ना गोश्त का, तो फरिश्ता अपने हाथ पर रखता है और कहता है मौला बता ये जिंदा रहेगा कि मर जाएगा। मौला चालित हुई इसकी किस्मत में, अल्लाह फरमाता है इसको जिंदगी देना है। वो फरिश्ता उसकी शक्ल बनाता है, शक्ल बनाने के बाद जहां वो दफन होता है ना, वहां की मिट्टी लाता है और उस लोथड़े पर छिड़क देता है। तभी कुरान कहता है मिनहा खलकनाकुम, हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया। मौला मिट्टी से पैदा कर दिया, कोई बात नहीं है। फिर अल्लाह का कुरान कहता है मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, हमने तुम्हें इसी में वापस कर दिया। मौला पैदा कर दिया ठीक है, वापस कर दिया ठीक है, लेकिन आगे कुरान क्या कहता है? मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और हम तुझे इसी से दोबारा फिर उठाएंगे। मौला उठाने की क्या जरूरत है? तूने पैदा किया, हम आ गए, दुनिया में जिंदगी गुजारते रहे, दुनिया में 50 साल 60 साल 70 साल रहे, चले गए। तूने पैदा किया मिट्टी से, मिट्टी में वापस कर दिया, अब दोबारा उठाने की क्या जरूरत है? अल्लाह फरमाता है अब तुमसे दोबारा इसलिए उठाया जा रहा है, दुनिया में चले कैसे थे तुमसे हिसाब लिया जाएगा, दुनिया में बोलते कैसे थे तुमसे हिसाब लिया जाएगा। गरीबों पर जुल्म करने वालों, जमीन पर अकड़ के चलने वालों, दूसरों का माल खाने वालों, भाइयों से हसद रखने वालों, बहनों का हक दबाने वालों, यतीमों पर रहम न करने वालों, बेवाओं को सताने वालों, अल्लाह फरमाता है मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब जब खड़ा किया जाएगा, अल्लाह सवाल करेगा, बोलो दौलत मैंने दी कहाँ खर्च की थी? नाच पे खर्च करने वालों, नचनियों को बुलाकर लुटाने वालों, बने वाले दिन डीजे लगाकर रंडियों पर पैसा लुटाने वालों, शराब पीने वालों, जिना करने वालों, अय्याशियां करने वालों, मक्कारियां करने वालों, तारतन उखरा। अल्लाह सवाल करेगा, बोल दौलत दी कहाँ खर्च की? बोल कहाँ से कमाई थी? बोल कहाँ से दौलत इकट्ठी थी? कहाँ खर्च की फिर तूने दौलत? जब ये इनसे पूछेगा ना अल्लाह, बोल कहाँ खर्च की? कहेंगे मौला माँ का चेहल्लुम आया था, हम खैरात करने लगे थे, हमने देगे बनाकर गरीबों को खिलाई, हमने देगे बनाकर यतीमों को खिलाई, हमने खाना बनाकर बेवाओं को खिलाया, उलमा को बुला के हमने जलसे कराए। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने माँ के नाम पर खर्च करने वालों को जन्नत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मत वालिदैन भाई। सुभान अल्लाह। बात समझ आ रही है? समझ में आ रही है? समझ में ना आए तो बताए, अभी आवाज और कम करा दूं। बात समझ आना चाहिए। मैं पेशावर मुकर्रिर नहीं हूं, मैं पैसे के लिए कहीं नहीं जाता, मेरा मिजाज है। पूरे हिंदुस्तान में मैंने ये कह रखा है, मैं किसी से कुछ नहीं मांगता। जिस दिन मुझे जरूरत पड़ेगी ना मैदान महशर में, मरना सबको है, मेरे को भी मरना, आपको भी मरना है। जब मरेंगे कब्र में पहुंचेंगे, रसूलुल्लाह मुझसे कहेंगे बोल दुनिया में तूने क्या किया? मैंने बहुत गुनाह किए हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि मैंने जितने प्रोग्राम किए सब तुम्हारी रजा के लिए किए। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मुझे नजराना चाहिए। तब मेरा नबी, वो नबी जिसको आला हजरत फरमाते कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी,
वो नबी जिसके बारे में आला हजरत फरमाते वाह क्या जूदो करम है शहीबतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब वो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। वो नबी जिसके बारे में तुमने देखा, हमने सुना होगा, अक्सर सुना होगा, रामपुर का नवाब हज करने चला। हजरत रामपुर का नवाब हज करने चला, पहले सवारियों से हज करने जाते थे, देखे अपने नबी की अता को देखे और मचल के बोल जाओ, और से बोल जाओ यार, रामपुर का नवाब हज करने चला। उसने सोचा यार लंबा अरसा इधर से जाना उधर से जाना, साले से गुजर जाती हैं यार, कोई ऐसा काम भी किया जाए जिससे रास्ते में मन लगता रहे। तो उसका एक सीधा साधा गुलाम था जिसका नाम था बर्रा। क्या नाम था? बर्रा गुलाम था, सीधा साधा अनपढ़ था। रामपुर के नवाब ने कहा बर्रा मदीने चलोगे? बर्रा रोने लगा और रो के कहता है ऐसा बदनसीब कौन होगा जो मदीने जाने की ख्वाहिश न रखे? ऐसा बदनसीब कौन होगा जो मदीने जाने की ख्वाहिश न रखता हो। रामपुर के नवाब ने कहा तैयारी कर लो। तैयारी क्या करना थी, गरीब को थैले में 2 जोड़ी कपड़े रखे, बगल में दबा के खड़ा हो गया, बोला चलो। चल दिए, पहुंचे हज का तवाफ किया, सफा मरवा पे दौड़े, रोज़ा रसूल की जियारत की। जब पलट के आए तो एक मंजिल दूर लगभग 2-2.5 किलोमीटर मदीने से सफर किया, फिर ठहर गए, रात को यही सफर आराम करना है। तो रामपुर के नवाब ने सोचा यार हज मुकम्मल हो गया, अब कुछ देर हंसी मजाक की जाए, सारा टाइम यही बर्बाद हो गया। सफर में कुछ नहीं किया हमने, सारा टाइम यूं ही निकाल दिया, चलो कुछ टाइम पास की जाए। बर्रा को बुलाया और बोले यार हंसी मजाक करें, अब क्या करना है। बर्रा को बुलाया, बोले बर्रा हज कर लिया? बर्रा बोले कर लिया। बोले कबूल हुआ कि नहीं हुआ? तो बर्रा बोले ये तो अल्लाह जानता है कबूल हुआ कि नहीं हुआ। रामपुर के नवाब बोले हमारा तो कबूल हो गया। बोले कैसे हो गया? बोले देखो कागज जेब से निकाला और बोले देखो ये मदीने वाले मुस्तफा ने मुझे सनद दे दी है, मदीने वाले मुस्तफा ने मुझे सनद दे दी है और कहा तुम्हारा आज कबूल किया। बर्रा की आंखों में आंसू आ गए, बर्रा रोने लगा। सीधा साधा अनपढ़ बर्रा, उसे क्या पता था मजाक चल रही है, दिल पर चोट लगी। बर्रा ने कहा अभी ठहरो, अगर नबी ने तुम्हें सनद दी है तो मैं भी सनद लेके आता हूँ। अगर उसने तुम्हें सनद दी है तो फिर नबी ने मदीने वाला मुस्तफा मुझे भी सनद देगा। बर्रा रोता सिसकिया लेके मदीने की तरफ भागने लगा। रामपुर के नवाब ने कहा देखो पागल भाग रहा है, देखो दीवाना भाग रहा है, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है और दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। आंखों से आंसू बह रहे थे, बर्रा दौड़ता जा रहा था, रो रहा था या रसूल अल्लाह ऐसे कैसे हो गया, एक अमीर को सनद दे दी गरीब को छोड़ दिया। आका ऐसे कैसे हो सकता है, एक मालदार को सनद दे दी और गरीब को छोड़ दिया। दुनिया में चिल्ला चिल्ला के कहूंगा मदीने वाला भी दो बात करता है, अमीरों का हज कबूल करता है, गरीबों का हज रद्द कर देता है। अगर आज तुमने सनद नहीं दी, दुनिया में चिल्ला के कहूंगा मदीने वाला भी सबको प्यार नहीं करता। पैसे वालों से प्यार करता है नबी, दौलत वालों से प्यार करता है नबी, शोहरत वालों से प्यार करता है नबी, माल वालों से प्यार करता है नबी। बर्रा रोते रोते मेरे रसूल के रोजे के सामने सिसकिया बांधे रो रहा था। जब बर्रा रोता रहा, वो नबी जो जानवरों की आंख में आंसू ना देखता हो, वो नबी जो बच्चों की आंख में आंसू ना देखता हो, वो नबी जो ऊंट की आंख में आंसू ना देखता हो, वो नबी जो चरिंदे परिंदों को रोता ना देखता हो, उसके दरबार में गुलाम रोता हो, नबी कैसे गवारा कर सकते हैं। अचानक मजार से मुकद्दस हाथ निकला और जन्नती कपड़ा था जिसपे लिखा था अल बर्रा बरियुम मिनन नार, बर्रा जा मैंने तुझे जहन्नम से आजाद करवा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते वालिदैन, महफ़िले एसाले सवाब। सुभान अल्लाह। जन्नती कपड़ा निकला, बर्रा ने लिया, होठों से लगाया, आंखों से लगाया, सर पे रखा। बर्रा दौड़ने लगता है, दौड़ता जा रहा है, दौड़ते दौड़ते रामपुर के नवाब के करीब पहुंचा ना। रामपुर के नवाब ने दूर से देखा, मुस्कुरा के कहा देखो पागल आ गया, गलियों में खाक छान के आ गया, मदीने की गलियों में ठोकरें खा के आ गया, गाली सुन के आ गया, लोगों ने ललकार दिया, पत्थर मारा तो आ गया। लेकिन उसको क्या पता था कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा
तुम्हारा नबी। बर्रा पहुंचा, मुस्कुरा के बोला मैं सनद ले आया। रामपुर के नवाब बोले देखें, बोले तू दिखा पहले। रामपुर के नवाब ने कागज दिखाया। बर्रा बोला तेरी नकली है मेरी असली है। तेरी नकली मेरी बोलो बोलो असली। रामपुर के नवाब ने कहा तुझे कैसे पता, तू तो अनपढ़ है। बर्रा ने मुस्कुरा के कहा जिसने दी है, जिसने दी है उसी ने बताई है। कहा दिखा। बर्रा ने जेब से जन्नती कपड़ा निकाला। रामपुर के नवाब ने देखा, अल बर्रा बरियो मिनन नार। रामपुर के नवाब ने अपना मामा उतार कर बर्रा के कदमों में रख के कहा बर्रा आज तक तू मेरा गुलाम था, आज के बाद मैं तेरा गुलाम बन गया। जवाब नहीं भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, जवाब नहीं भाई। ये मेरा नबी है, उनकी महफिल में आए हैं, वही देने वाले हैं। सच्चे मुसलमान बन जाओ। अल्लाह कुरान में फरमाता है ईमान वालो तुम ईमान ले आओ। अल्लाह ने हमसे कहा है तुम ईमान ले आओ। आज हम कहते हैं यार मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले गुजरा ना, अभी कुछ दिन पहले बटन दबाना दबानी शुरू हुई, समझ रहे हो, बटन दबाई गई, बड़ा खुश थे हम लोग। अगर बदल गई, समझ गए, अगर बदल गई तो काम चल जाएगा। हमारी आगे तेरी कौन सी है भाई, तेरी कोई सी नहीं है। तेरी तो वो है जो अजमेर से चल रही है, तेरी वो है जो बगदाद में चल रही है। तू बटन दबाने से बदलना चाहता है, मैं कहता हूं नहीं बदलेगी। मैंने पिछली बार भी कई साल पहले कहा था अगर तू बदलना चाहता है ना तो ये नहीं बदलेगी। अपने आप को बदल, हुकूमत मत बदल, अपने आप को बदल, सरकार मत बदल, अपने किरदार को बदल, अपने तौर तरीके को बदल, अपने किरदार को बदल, अपने अखलाक को बदल, अपनी कमाई को बदल, अपने अंदाज को बदल, अपनी निगाहों को बदल, अपने किरदार को बदल, अपने रहन सहन को बदल। जब तू चले तो देख मेरे मुस्तफा चलते कैसे थे, जब तू बोले तो देख मेरे मुस्तफा बोलते कैसे थे, जब तू खाए तो देख मेरे नबी खाते कैसे थे, जब शादी करे तो देख मेरे नबी ने कैसे शादी की। अरे तू शादियां करता है तो देखता है मुलायम सिंह के बेटे की शादी कैसे हुई और कहता है बदलेगी कैसे। जब तू चलता है तो देखता है फला हीरो कैसे चलता है, फला हीरो का स्टाइल क्या है, फला हीरो के बाल क्या है, फला हीरो की पैंट क्या है, फला हीरो की शर्ट क्या है, फला हीरो का लुक क्या है, फला हीरो का अंदाज क्या है। अबे ये नच कुत्तों का तरीका अपना कर, कहता है बदल जाए तो काम चल जाएगी। मैं कहता हूँ तुझे बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू गौसे आजम का अख्तियार कर ले और गरीब नवाज का किरदार अख्तियार कर ले। तू गरीब नवाज के किरदार को अपना, निजामुद्दीन के किरदार को अपना, फरीदुद्दीन के किरदार को अपना, अलाउद्दीन के किरदार को अपना। तू इन बुजुर्गाने दीन का जब किरदार अपनाएगा तो तुझे बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा रब तख्त बदल देगा। मेरा रब वो है जिसने नमरूद को मिटा दिया, मेरा रब वो है जिसने कारून को मिटा दिया, मेरा रब वो है जिसने फिरौन को मिटा दिया, मेरा रब वो है जिसने अबू जहल को मिटा दिया। अबू जहल सोचता था मैं नहीं मिटूंगा, अल्लाह ने बच्चों से कटवा दिया। नमरूद सोचता था मैं नहीं मरूंगा, अल्लाह ने मच्छर से मरवा दिया। फिरौन सोचता था मैं नहीं मरूंगा, अल्लाह ने पानी में डुबा के मार दिया। सद्दाम सोचता था मैं नहीं मरूंगा, जो बनाई हुई जन्नत थी उसी की चौखट पे मरवा दिया। और जब बचाने पे आता है तो कार में मछली के जाल से बचा लेता है, जब बचाने पे आता है तो मछली के पेट में बचा लेता है, और जब बचाने पे आता है कुएं से निकाल कर मिस्र का बादशाह बना। जवाब नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत। भाई सुभान अल्लाह। बस सच्चे मुसलमान बन जाओ, अपने आप को बदलो, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। अपने आप को बदलो। मेरी कौम मालूम है क्या सोचती है, मिजाज बदल गया है, ये जलसों का मयार भी बदल गया है, जलसों का मयार भी बदल गया है। मैं अक्सर कहता हूँ जब कमेटी इकट्ठा करती है ना, लाख 2 लाख रुपए होते हैं ना, तो चौराहे पे बैठ के सोचती है किस मुकर्रिर को बुलाना है, तो कहती है उसको बुलाना है वो जो 50,000 लेता है। अच्छा मुकर्रिर है, बड़ा मुकर्रिर है। अच्छा जो 50,000 लेता है मुंह फाड़ के, बड़ा मुकर्रिर है। फिर गली में बैठ के 4 लोग कहते हैं यार वो बड़ा पैसे लेते हैं, ऐसे को बुलाते हैं। अरे अल्लाह के बंदे, गीबत तूने इतनी कराई गांव में, फिर जलसे का फायदा क्या हुआ? ऐसा ना करो, बल्कि ऐसा करो जब जलसा होना तो कम से कम हमारी बस्ती में नमाजी बढ़ जाए, समझ लो हमारा जलसा कबूल है।
मस्जिद वीरान और जलसे पे जलसा हो रहा है। और देखे ना, मैं सख्त जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं, जितने कमेटी वाले ज्यादा होते हैं ना वही बेनमाजी ज्यादा हैं। और जलसे में तारीफ हो रही है उनकी, वो देखे फला साहब बैठे हैं जन्नती, फला साहब। मेरे और तुम्हारे बाप की जन्नत है तो एक शेर में जन्नत मिल जाए। बिल्कुल हक है ना मेरे बाप की धोखे में मत रहो। हक किसी शायर किसी मुकर्रर को बुला के वो सर पे हाथ रख दे कह दे जन्नती हो गए, नहीं हो गए। जब तक रसूलुल्लाह की सुन्नतों पे नहीं चलोगे जन्नती नहीं बनो। सच्चे मुसलमान बन जाओ। आखिरी बात बता रहा हूँ, बारिश तेज हो रही है शायद, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सील गए कुछ लोग पीछे बैठे हुए, अब हाथ भी नहीं उठ रहा, जोर से बोल जाओ ना सुभान अल्लाह। सच्चे मुसलमान बन जाओ, ईमान वाले। मुसलमान किसको कहते हैं वो समझो। अल्लाह फरमाता है ईमान वालो तुम ईमान ले आओ। अल्लाह ने हमसे फरमाया, अल्लाह उनसे नहीं कह रहा है पत्थरों को पूजने वालों तुम ईमान ले आओ, जानवरों को पूजने वालों तुम ईमान ले आओ। अल्लाह उनसे नहीं कह रहा है सितारों को पूजने वाले, चांद को पूजने वालों तुम ईमान ले आओ। अल्लाह फरमाता है नमाजियों तुम ईमान ले आओ, ए दाढ़ी वालों तुम ईमान लाओ, ए कलमा पढ़ने वालों तुम ईमान लाओ। मौला हम तो नमाजी है, इतनी आलीशान मस्जिद बनाई है, लाखों की मस्जिद बनाई है, करोड़ों रुपए उसमें लगा दिए। मौला 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख का तो जनरेटर रखा हुआ है बाहर, क्या हम ईमान वाले नहीं है? अल्लाह फरमाता है जनरेटर रखने से ईमान वाला नहीं है, आलीशान मस्जिद बनाने वाला ईमान वाला नहीं है। ईमान किसे कहते हैं? कामिल मोमिन समझे। कामिल मोमिन किसे कहते हैं? सच्चा मुसलमान किसे कहते हैं? आओ हम और सब अपने गिरेबान पे झांक के देखें वाकई हमारे अंदर ये चीज है या नहीं है। मुसलमान किसको कहते हैं? आज अगर भारत के अंदर कहीं पटाखा छूटता है ना तो कहते हैं मुसलमान होगा। इतना बदनाम हो गया मुसलमान। हम जब चलते हैं ना, मैं अभी सफर करके आया हूं, मैं ट्रेन में आ रहा था, सीट खाली थी लेकिन मुझे बैठने नहीं दिया। मेरी शक्ल देखी उसने और उसने कहा नहीं जगह नहीं है। काफी देर में खड़ा रहा, एक दूसरा आया, समझ गए, दूसरा आया फौरन जगह दी उन लोगों ने, मैं बोलो बैठ गया। मुझे बड़ा एहसास हुआ यार क्या हो रहा है मेरे भारत के अंदर। लेकिन उनकी कमी नहीं है, कमी हमारी है। अगर पटाखा छूटता है कहते हैं मुसलमान होगा, अगर कई बच्चे मरते हैं कहते हैं मुसलमान होगा, अगर किसी के घर में आग लगती है कहते हैं आग लगाने वाला मुसलमान होगा, अगर किसी की दुकान जली तो कहते हैं मुसलमान होगा, अगर कहीं लाश गिरती है तो कहते हैं मारने वाला मुसलमान होगा। अरे वाकई कहीं तक वो लोग सही कहते हैं। हमने भाइयों का हक छीनना शुरू कर दिया, हमने जुल्म करना शुरू कर दिया, हमने सूद लेना शुरू कर दिया, हमने शराब पीना शुरू कर दिया। मेरी कौम का जवान शराब कहता, शराब नहीं पीते बियर पीते हैं। अरे बियर भी तो शराब है। मेरी कौम का जवान शराब पी रहा है, मेरी कौम का जवान सिगरेटें भर भर कर इसमें पी रहा है, मेरी कौम का जवान अय्याशी मक्कारी कर रहा है, मेरी कौम का जवान जिना कर रहा है, मेरी कौम का जवान मक्कारी में मुब्तला है। और जब मक्कारियां बढ़ती है ना तब क्या होता है? हाँ मैं तुझे तारीख का एक पेज सुनाता हूँ, बात को खत्म करता हूँ। बगदाद की सरजमीन थी, वो बगदाद जहां इस्लामी हुकूमत थी, वो बगदाद जहां मुसलमान बादशाह थे, वो बगदाद जहां सरेआम कुरान की तिलावत होती थी। लेकिन एक दिन जब बगदाद में अय्याशियां शुरू हुई ना, शराब आम हुई, जिना आम हुआ, दरवाजों पे डीजे रख के नाच होते थे, समंदर के किनारे जगह जगह महफिलें सस्ती थी, नचनियों को बुलाकर नाच नचाया जाता था, गली गली में जिना होता था, चौराहे चौराहे पर अय्याशी मक्कारी होती थी। उस वक्त एक मजलूम मैदान में निकला जिसके गर्दो गुबार चेहरे पे अटा हुआ, जिसके कपड़े फटे हुए थे, जिसके देखकर लोग कहते थे ये पागल है। जब वो मैदान में निकला तो उसने कहा लोगों खुदा की बारगाह में तौबा कर लो वरना ये खूनी तूफान आने वाला है जो तुम्हारी बच्चियों पर रहम नहीं करेगा, तुम्हारी औरतों पर रहम नहीं करेगा, तुम्हारे जवानों पर रहम नहीं करेगा, तुम्हारे घरों पर रहम नहीं करेगा। एक दिन 2 दिन 3 दिन कई दिन मुसलसल वो मजलूम घूमता रहा। 1-2 दिन तो लोगों ने गौर नहीं की, लेकिन जब ज्यादा उसने ऐलान किया तो बड़े लोगों को बड़ी तकलीफ हुई। आज इमाम आज मौलवी तकरीर करता है ना, चौराहे पे बैठ के लोग कहते हैं इनका क्या है, ये तो चिल्लाते रहते हैं, इनका काम है चिल्लाने का, ये तो बकबक करते रहते हैं। नहीं, एक वक्त ऐसा आएगा एक मौलवी की आवाज तेरे कान में टकराएगी और तू रो रो के दुआ करेगा, अल्लाह तेरी दुआ को कबूल नहीं करेगा। जब तू सिसकियां लेके दुआ करेगा अल्लाह तेरी दुआ को कबूल नहीं करेगा। वही वक्त आया बगदाद
में उस लोगों ने उसकी आवाज को नहीं सुना, पत्थर मारे उसको, जमीन पर गिर गया वो। फिर उसको नौजवानों ने उठाया और उसको घसीटा, खड़ा किया, फिर पत्थर मारे, फिर जमीन पे गिरा। उसने आसमान की तरफ देख के कहा, मौला मैं तेरे बंदों को तेरे तरफ बुला रहा था, तेरे बंदे आने को तैयार नहीं है। उसे जंगल में फेंक दिया। उसके बाद किसी ने नहीं देखा, लेकिन कुछ दिनों के बाद बगदाद की सरजमीन पर तातारियों का लश्कर आया और उस लश्कर ने ऐसा खून बहाया, 40,000 उलमा शहीद किए गए। गलियों में इतना खून बहा, घोड़े तैर रहे थे खून के अंदर। पूरा बगदाद का दरिया खून से लाल हो गया। तुम्हारी खोपड़ी में शराब पी गई, तुम्हारी बच्चियों को सरेआम चौराहे पर लिटाकर बलात्कार किया गया। तुम्हारी वो औरतें जो हामिला थी उनके पेटों को चाक किया गया, बच्चों को निकालकर तलवार की नोक पर रखकर घुमाया गया। तुम्हारे वो जवान जो जवान थे उनको चौराहे पर निकाल कर कीमा करके फेंक दिया गया। तुम्हारे बूढ़ों को तबाह कर दिया गया। तुम्हारे घर, तुम्हारे मसाजिदों में आग लगा दी। तुम्हारे कुरान को चौराहे पर रखकर आग लगा दी गई। तुम्हारे कुरान को तबाह किया गया। ये बगदाद की तारीख थी। आप तारीख तो देखें, जब ये तारीख चली ना तब लोग चिल्लाए मौला माफ कर दे, तब दुआओं का दरवाजा बंद था। आज वही हालात हमारे अंदर है। हमारी बच्चियों के साथ बलात्कार है। 8-8 साल की बच्चियों को ट्रेन में पकड़कर बलात्कार किया जा रहा है। तुम्हारी बच्चियों को बहका कर गैर मुस्लिम बहका के ले जाते हैं। मेरी कौम का मुसलमान बुलेट में पड़ा हुआ है। मेरी कौम का मुसलमान 3 लाख नकदी में पड़ा हुआ है। मेरी कौम का मुसलमान जहेज में पड़ा हुआ है। मेरी कौम का मुसलमान चाहता है यार मंगनी में 5 लाख मिलना चाहिए। बच्चियां गैर मुस्लिमों के बिस्तरों की जीनत बन गई, तुझे 5 लाख चाहिए। बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ भागती है, तुझे 10 लाख चाहिए। कल क़यामत का दिन होगा ना तो तेरा भी गिरिमान पकड़ के मेरा नबी पूछेगा, बोल जब मेरी उम्मत की बच्चियां गैरों की तरफ भाग रही थी तू क्या कर रहा था? बोल जब मेरी उम्मत की बच्चियां गैरों के बिस्तर की जीनत बन रही थी तू क्या कर रहा था? क्या जवाब देगा? मैं 5 लाख मांग रहा था। ए नौजवानों, इन बूढ़ों को एक साइड करो और कह दो हमें अब नहीं चाहिए। अरे तुम बिकने के लिए आए हो ना, बिकने के लिए आए हो तो 1 लाख में ना बिको, 5 लाख में ना बिको, बिलोरो या अल्टो में ना बिको, 5 लाख मंगनी में ना बिको। बल्कि अगर तुम्हें बिकना है तो फातिमा के लाल के नाम पर बिको। दुनिया कहेगी मर गया, कट गया, खत्म हो गया, मिट गया, खून बह गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, लेकिन कुरान कहेगा खबरदार, वो कल भी जिंदा था, वो आज भी जिंदा। नबी के दीवानों, अपने आप को साबित करो कि तुम सच्चे मुसलमान बन जाओ। वक्त की किल्लत है, बारिश भी तेज हो रही है, इसलिए मैं ज्यादा लंबी बात नहीं, इंशाल्लाह फिर कभी टाइम मिला ना संभलोगे तो मिट जाओगे। आए हिंदी मुसलमान हो, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी। दास्तानों में एक शेर सुने, मचल के बोल जाए सुभान अल्लाह। डरने की जरूरत नहीं है, जो डरता है वो ना बोले, और जो निडर है रसूलुल्लाह की मोहब्बत में मचलता है जोर से बोल जाए सुभान अल्लाह। रजा के फैज से हम गुलसिता में रहते हैं, रजा के फैज से हम गुलसिता में रहते हैं। दयार हजरत ख्वाजा पिया में रहते हैं। और किसी के बाप का एहसान कुछ नहीं हम पर, किसी के बाप का एहसान कुछ नहीं हम पर। हम अपने ख्वाजा के हिंदोस्ता में रहते हैं, हम अपने ख्वाजा के हिंदोस्ता